मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ाई। जिले की निचली बस्तियों में पानी भरा तो वहीं शिव शक्ति नगर इलाके में सड़कें पानी में डूब गई। खुद कलेक्टर मनीष सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लोगों की मदद के लिए होमगार्ड्स की टीम तैनात की गई। इंदौर में तेज बारिश के कारण शहर की सड़कें लबालब भर गईं। इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। वीडियो शहर के खजराना क्षेत्र का है, जहां भारी बारिश के चलते ड्रेनेज के पानी का प्रेशर इतना तेज हो गया कि चैम्बर का ढक्कन पानी के प्रेशर से जमीन से चैम्बर से हट गया। भोपाल में बीती रात हुई भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। बरसात ने बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। राजधानी के निचले इलाकों की कॉलोनियों और बस्तियों में पानी भर गया। हालांकि नगर निगम ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए लगातार लोगों की शिकायतें सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बीती रात नगर निगम कमिश्नर बीएस कौशलानी और अपर आयुक्त शाश्वत मीणा ने निचली बस्तियों का दौरा किया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही। सीहोर में कल से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर आज भी जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा, कुलास और पार्वती नदी सहित कई नाले उफान पर हैं। रात भर हुई बारिश के बाद दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। निचली बस्तियों में पानी भर गया। कुलास नदी और पार्वती नदी के उफान पर आने से इछावर से आष्टा और भोपाल से सीहोर के रास्ते बंद हो गए। होशंगाबाद में नर्मदा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 6 फीट नीचे बह रहा। यहां डेंजर लेवल 964 फीट है। मध्य प्रदेश के लोगों को भारी बारिश से होने वाली दिक्कतों से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई समेत ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट जारी किया। आपदा नियंत्रण विभाग सतर्क, लोगों को समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह। बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित। 5.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। राज्य में बाढ़ की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत, 88 मवेशियों की पानी में डूबने से जान गई। बिहार के नवगछिया इलाके में कोसी नदी का लगातार बढ़ रहा पानी। ग्रामीण इलाकों में सड़क पर बह रहा है नदी का पानी। तेज लहर के चलते लोगों का नाव से भी निकलना मुश्किल। तेलंगाना के कई जिलों में बारिश बनी आफत। स्थानीय नदी में पानी का स्तर बढ़ा। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। कृष्णा नदी में रोजाना 1 लाख क्यूसेक पानी बढ़ रहा। कई जिलों के बीच सड़क यातायात बाधित। जयपुर में 14 अगस्त को हुई तेज बारिश का अभी तक असर दिखा है। निचले इलाकों की कॉलोनी के लोगों को बड़ा नुकसान। घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। मलबा हटाने में हो रही देरी से लोग नाराज। जम्मू के कठुआ जिले में दिखा नदी का रौद्र रूप। देखते ही देखते नदी में पानी बढ़ता गया। इससे पार कर रही एक एसयूवी फंस गई। धीरे धीरे धार में बहने लगी। गाड़ी के ड्राइवर ने वक्त रहते अपनी जान बचाई। देश में कोरोना संक्रमण के केस 29 लाख से ज्यादा हुए। 24 घंटे में संक्रमण के 68,898 नए केस आए और 983 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 21,58,946 लोग इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 90% से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,250 नए केस आए। 13 लोगों की मौत हुई। 1,082 लोग इलाज से ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 14,161 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से 339 मौत हुई। महाराष्ट्र में कल 11,700 मरीज कोरोना से ठीक हुए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,406 नए केस मिले। इस दौरान मुंबई में कोरोना से 42 लोगों की मौत। मुंबई में अब तक कोरोना से 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 50,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। प्रदेश में कल 1,147 नए मरीज मिले, जिसके बाद से एक्टिव मरीज 10,929 और कुल मरीज 50,640 हो गए। प्रदेश में कल कोरोना से 14 लोगों की जान गई। वहीं मौत का आंकड़ा 1,185 पर पहुंच गया है। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा 227 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंत्री गोपाल भार्गव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। गोपाल भार्गव ने बीते एक हफ्ते के अंदर उनके संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटीन होने और खुद की जांच कराने की सलाह दी।
सागर के सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कार्यक्रम में कोरोना को लेकर लापरवाही नजर आई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों का दौरा किया और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि मंत्री जी खुद तो मास्क लगाए नजर आए और हाथों को सैनिटाइज करते भी दिखे, लेकिन उनके ज्यादातर समर्थकों ने ना तो मास्क लगाना सही समझा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी समझा। सिवनी पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जल्द ही कोरोना वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने धूमा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और समस्याएं सुनी। धूमा के बाद श्रीधाम ज्योतेश्वर पहुंचे कुलस्ते ने द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सुब्रमण्यम जी के 97वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 768 नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर में 283 मरीज मिले। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना के 7,274 एक्टिव मामले हैं। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक 19,459 कोरोना मरीज सामने आए। एमपी की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जिसे फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आज से 3 दिनों तक सीएम शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता ग्वालियर चंबल में डेरा डालेंगे। अगले 3 दिनों तक बीजेपी हर सीट पर सभा करेगी, जिसमें कमलनाथ सरकार पर निशाना साधने के साथ ही बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। बीजेपी ने चंबल में दौरा करने वाले नेताओं की नई सूची जारी की है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के अलावा स्थानीय मंत्री विधायक और पूर्व मंत्री विधायकों को शामिल किया गया है। पहले जारी लिस्ट में सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया और वी डी शर्मा का नाम था। वहीं सुखदेव पांसे के मूल कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने वाले बयान पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी चिंता करे। 3 विधायक बीजेपी में आ चुके हैं, अभी और भी कतार में। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृहनगर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्वागत के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। ग्वालियर में सिंधिया के समर्थन में लगे टाइगर जिंदा है के पोस्टर पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पोस्टर्स को लेकर कहा कि जब ग्वालियर चंबल पिछले 5 महीने से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था, तब टाइगर कहां फरारी काट रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार आज रायपुर और आसपास के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। आज रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट यानी एसीआई में नई कैथैब का लोकार्पण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस नई कैथ लैब यूनिट का ई लोकार्पण करेंगे। एसीआई में करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से लाई गई आधुनिक कैथ लैब मशीन स्थापित की गई है। इसके अलावा करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस तकनीक वाली मशीनें स्थापित की गई हैं। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने केसरी नंदन स्टील और कपिलेश्वर स्टील के मालिक रोहित मित्तल के ठिकानों पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के 10 सदस्यों की टीम यहां सर्वे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हवाला कारोबार से जुड़े होने की शिकायत मिलने के बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। भोपाल में फेद ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस बीच आयकर विभाग ने अब तक बरामद संपत्ति का खुलासा किया, जिसमें करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति शामिल है। अब तक 105 करोड़ रुपए की 100 प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आई है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी जब्त की गई है। आयकर विभाग के मुताबिक कुछ पूर्व अधिकारियों से सांठगांठ के सबूत भी मिले। जबलपुर आबकारी विभाग का कार्यालय खंडहर हो चुका है। यहां कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई। हालात यह है कि दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी ऑफिस से सरकार हर साल करीब 500 करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन अपने ही कर्मचारियों की नहीं सुनती। नई इमारत के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन मामला सरकारी फाइलों में उलझकर रह गया। मुंबई में आज सीबीआई की टीम उस घर में सीन रिक्रिएट कर सकती है जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। कल सीबीआई ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल से 5 घंटे पूछताछ की। कल सीबीआई की टीम ने सुशांत के कुक नीरज से 12 घंटे पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सुशांत का दरवाजा खोलते वक्त नीरज वहीं मौजूद था। क्राइम सीन रिक्रिएशन में मिलेगी कुक से मदद। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ उनकी मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध खुदकुशी की भी जांच करेगी सीबीआई। सुशांत और दिशा सालियान की मौत में संबंध को लेकर जांच होगी। दिशा की मौत की जांच भी सीबीआई की यही टीम करेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, पाकिस्तान को अच्छा भाई और अच्छा साझेदार बताया। जिनपिंग ने कहा सीपैक यानी चीन पाकिस्तान
इकोनॉमिक कॉरिडोर से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत के खिलाफ नए मोर्चे खोलने की तैयारी में चीन। लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी भारत से टकराव की साजिश। सूत्रों के मुताबिक डोकलाम में भी चीन की कई गतिविधियां देखी गईं। भारतीय सुरक्षा बल सतर्क। चीन पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का भारत विरोधी बयान। कहा, पूर्वी लद्दाख में भारत ने एक तरफा कार्रवाई की। भारत की नीति को विस्तारवादी बताया। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा उतारने की तस्वीरें वायरल। अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत में लिया। सिविल सोसाइटी ने झंडा उतारने वाले का समर्थन किया। पालघर में संतों की निर्मम हत्या की सीबीआई जांच की मांग तेज। देश भर के संतों का मिल रहा समर्थन। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा, महाराष्ट्र पुलिस की जांच से संत समाज संतुष्ट नहीं, सीबीआई जांच हो। फेसबुक इंडिया ने खुद को निष्पक्ष बताया। मानकों का उल्लंघन करने वाले लोगों के पोस्ट हटाए जाएंगे। फेसबुक पर कांग्रेस के आरोपों पर जवाब। पूर्वाग्रह का आरोप अविश्वसनीय। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, अभी भी वेंटिलेटर पर ही। पिछले हफ्ते सर्जरी के बाद हालत बिगड़ी थी। इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट के अलावा महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को भी सम्मान। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन का भी चयन। देश दुनिया में आज मनाया जा रही गणेश चतुर्थी। आज ही के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अब से थोड़ी देर पहले भव्य आरती की गई। जयपुर में गजानन के स्वागत के लिए सिंजारा महोत्सव मनाया गया। गणपति और रिद्धि सिद्धि को मेहंदी अर्पित की गई। गाइडलाइन के मुताबिक भक्तों को प्रवेश नहीं। गणपति उत्सव के लिए तैयार गोवा की राजधानी पणजी। काफी दिनों बाद बाजार में रौनक दिखी। बप्पा के लिए मोतियों की माला और सजावट के सामान की हो रही खरीदारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक परिवार 20 वर्षों से बना रहा है इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति। इस बार छोटी मूर्तियों की मांग ज्यादा। इस बार गणपति की मूर्ति बनाने में आयुर्वेदिक काढ़े में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऑनलाइन बिक रही गणपति की मूर्ति। कोरोना के चलते लोग बाजार जाने से कर रहे परहेज। गणपति उत्सव के लिए बड़ी हस्तियों की शुभकामनाएं। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी।